बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 2 पार्ट्स है, इसका ग्राफ ड्रा कर ले, इसी तरह इसका ग्राफ प्लॉट कर ले। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y बराबर है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स से हमारे साथ एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 से माइनस 3x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स से माइनस एक्स और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 से प्लस 3 आता है। या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो हम x की जगह x की मुख्तलिफ वैल्यू से हम y की मुख्तलिफ वैल्यू मालूम कर सकते हैं, x अवर y। तो x की जगह हम 0, 1, 2 अवर 3, इस तरह माइनस 1, माइनस 2 अवर माइनस 3 पुट करते हैं। जब x की वैल्यू हम 0 पुट कर लें तो ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे साथ 3 आ जाएगा। x की जगह अगर हम 1 पुट कर लें तो 1 प्लस 3 4 और 4 माइनस 4, ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। इस तरह अगर x की जगह हम 2 पुट कर लें तो 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 और माइनस 8, तो माइनस 1 आ जाएगा। अगर x की जगह हम 3 पुट कर लें तो 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12, ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। इस तरह अगर x की जगह हम माइनस 1 पुट कर लें तो ये हमारे साथ 1 आ जाएगा। 1 प्लस 3 4 और प्लस 4 8 आ जाएगा। इस तरह अगर x की जगह हम माइनस 2 पुट कर लें तो ये 4 आ जाएगा। 4 प्लस 3 7 और 7, ये हमारे साथ प्लस 8, तो ये 15 आ जाएगा। इस तरह अगर हम 3 पुट कर लें तो 3 3 9, 9 प्लस 3 12, 2 2 4, ठीक है। 3 3 9, 9 प्लस 3 12 और 12 माइनस 12, 12 प्लस 12, ये 24 आ जाएगा। क्योंकि इधर माइनस 3 होगा तो ये प्लस 12 आ जाएगा। तो हमारे साथ इसका अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। अब ये सही एग्जैक्ट ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप तरीका सीख लें। तो ये मेरे साथ फर्ज करें 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है और ये माइनस 3 है, ठीक है। अब 0 पे अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू हमारे साथ 3 होगी। फर्ज कर ये पॉइंट 3 है, तो पहला पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू माइनस 1 होगी, मतलब माइनस 1 इधर कहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट हमारे साथ ये आ गया। अब x की वैल्यू अगर 3 हो तो y की वैल्यू 0, तो इस ये पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह अगर x की वैल्यू हम माइनस 1 ले लें, माइनस 1 ये पॉइंट, तो y की वैल्यू हमारे साथ 8 होगी। माइनस 1 पे हमारे साथ y की वैल्यू 8 होगी, तो इस पॉइंट को मैं 8 कहता हूँ, ठीक है, 8। तो माइनस 1 पे हमारे साथ ये पॉइंट होगी। इस तरह अगर माइनस 2 होगी तो ये 15 होगी। तो फर्ज कर ये पॉइंट 15 है, ये पॉइंट होगी, ठीक। अगर माइनस 3 होगी तो 24, तो फर्ज कर ये पॉइंट 24 है। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ, इस तरह ग्राफ हमारे साथ बनेगा, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट 1 का ग्राफ ही आ गया। दूसरा हमारे साथ है y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू, ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, या y इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब x की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए हम y की मुख्तलिफ वैल्यूज मालूम करते हैं। तो x की जगह अगर हम 0 x y, x की जगह 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 0 के लिए हमारे साथ अगर यहाँ हम 0 पुट कर लें तो y की वैल्यू हमारे साथ प्लस 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर हम इधर 1 पुट कर लें
तो -2 + 2 ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। -2 + 2 अगर हम 2 फुट कर ले 2 2 = 4 तो -8 + 2 हमारे साथ -6 आ जाएगा। अगर हम 3 फुट कर ले तो 3 3 = 9 9 3 = 18 -18 + 2 से -16 आता है। अगर हम -1 फुट कर ले तो -1² से हमारे साथ 1 आ जाएगा, तो -2 + 2 0। अगर हम -2 फुट कर ले -2² से 4 आ जाएगा, 4 2 = 8 -8 + 2 -6 और -3 से हमारे साथ -16 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारे साथ ये x डैश y डैश और ये r है। ठीक है, x की जगह अगर हम 0 फुट कर ले x की वैल्यू तो 0 पे हमारे साथ पहले मैं पॉइंट सेट करता हूँ 1 2 3 -1 -2 -3 0 पे हमारे साथ अगर 0 हो तो y की वैल्यू हमारे साथ 2 पर करिए 0.2 है। ठीक है, अब अगर 1 हो तो 1 पे हमारे साथ 0 आ जाएगा। इस तरह -1 पे भी 0 होगा, -1 पे भी 0, तो ये पॉइंट। ठीक है, अब 2 पे -6 होगा, 2 ये है और फर्ज कर ये पॉइंट -6 है, तो 2 पे हमारे साथ ये पॉइंट होगा। इधर -2 पे भी -6 होगा, तो -2 पे भी एग्जैक्ट यही पॉइंट होगा। और 3 पे हमारे साथ -16 है, फर्ज कर ये पॉइंट -16 है, तो इधर आएगा। इस तरह -3 पे हमारे साथ ये पॉइंट आएगा, तो इस तरह ग्राफ हमारे साथ बनेगा। ठीक है, 0 पे हमारे साथ 2 है। ठीक है, इस तरह 1 पे हमारे साथ 0, 2 पे -6 और 3 पे -16। इस तरह -1 पे 0, -2 पे -6 और -3 पे -16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ये ग्राफ -2 है, तो ये हमारे साथ, मैं दोबारा चेक करता हूँ, ये गलत है ये मेरे साथ, क्योंकि ये -2 एक लेस देन -1 है और ये ऊपर डाउनवर्ड होना चाहिए, ऊपर अपवर्ड नहीं है। ठीक है, ऊपर डाउनवर्ड होना चाहिए, तो हमारे साथ है -2 × x + 1 × x - 1, तो -2 x² - 1, तो ये मेरे साथ बन जाएगा -2x² और +2। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 फुट कर लूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 फुट कर लूँ तो ये मेरे साथ +2 आ जाएगा। इस तरह x की वैल्यू अगर मैं 1 फुट कर लूँ तो 1² × 2, तो -2 + 2 हमारे साथ 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 फुट कर लूँ, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो -8 + 2 से हमारे साथ -6 आ जाएगा। अगर मैं 3 फुट कर लूँ तो 3 3 = 9, 9 3 = 18, तो -18 + 2 से हमारे साथ -16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू सही है, मैंने 0 पे 2 है तो ये पॉइंट आ गया, 0 पे 2 है। 1 पे हमारे साथ क्या है, 0 है। इस तरह -1 पे भी 0 है। ठीक है, इस तरह 2 पे हमारे साथ -6 है, +6 नहीं, मैंने +6 किया था, लेकिन असल में ये -6 है। तो 2 पे -6 पर इसका ये पॉइंट है, तो -2 पे और 2 पे हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरह 3 और -3 पे -16 है, तो 3 पे हमारे साथ फर्ज कर ये -16 है, तो 3 पे हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा और -3 पे हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे साथ ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ओपन डाउनवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू -2 है और -2 लेस देन 0। इट मीन दैट द ग्राफ विल बी ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है यूजिंग वेक्टर टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1 हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x हमारे साथ y है, f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x² - 2x - 3। तो
अब इसमें a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0, सो द ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड। ठीक है, अब हमारे साथ वेक्टर यूज करना है, तो हमारे साथ इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम y 0 पुट कर ले तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 3 आ जाएगा और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो दो पॉइंट हमारे साथ आ गई। अगर x की वैल्यू 3 हो तो y 0 होगी, 3 व 0। अगर x की वैल्यू माइनस 1 हो तो y की वैल्यू 0 होगी, तो माइनस 1 व 0। ठीक है, इस तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर इधर हम x 0 पुट कर ले तो y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3। तो y की वैल्यू हमारे साथ माइनस 3 आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो तो y की वैल्यू हमारे साथ माइनस 3। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ ये तीन पॉइंट हमारे साथ आ गए। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं। तो x और y, x की 0 के लिए माइनस 3 हमने यहाँ से मालूम कर दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर ले, 2 पुट कर ले, ठीक है, और 3 पुट कर ले, इस तरह माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 अगर हम पुट कर ले तो 3 के लिए 0 ये भी हमारे साथ यहाँ से आ गया है, माइनस 1 के लिए 0 ये भी हमारे साथ यहाँ से आया है। ठीक है, अब अगर हम 1 पुट कर ले 1, तो इधर अगर हम 1 पुट करें तो 1 माइनस 3 से माइनस 2 आता है और माइनस 2 से माइनस 4 आता है। अब अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 2 4, 4 माइनस 3 से 1 आता है तो 1, और इधर अगर हम 2 पुट कर ले तो 1 माइनस 4 इससे आता है माइनस 3। इसी तरह अगर हम माइनस 2 पुट कर ले तो इधर 4 आ जाएगा, 4 और ये भी प्लस 4 आ जाएगा और माइनस 3, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 3 से 5 आता है। ठीक है, इस तरह अगर हम माइनस 3 पुट कर ले तो हमारे साथ 9 और प्लस 6 और माइनस 3, तो 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 3 से हमारे साथ 12 आता है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। x डैश, y डैश और ये ऑरिजिन 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। अब 0 के लिए हमारे साथ y की वैल्यू माइनस 3 है, तो माइनस 3 प्लस कर ये पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट हमारे साथ ये आ गया। 1 के लिए माइनस 4 है, 1 हमारे साथ ये है, माइनस 4 प्लस कर ये पॉइंट है। ठीक है, सॉरी 1 है तो 1 के लिए माइनस 4 ये पॉइंट है। ठीक है, ये प्लस कर माइनस 4 है। 2 के लिए माइनस 3, ठीक है, 2 के लिए दोबारा माइनस 3 तो प्लस कर ये माइनस 3 है तो ये पॉइंट आ गया। 3 के लिए 0 तो 0 हमारे साथ ये 3 0 हमारे साथ ये पॉइंट आ गया। अब माइनस 1 के लिए 0 तो ये पॉइंट हो गया। अब माइनस 2 के लिए 5 प्लस कर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हमारे साथ। माइनस 3 के लिए 12 प्लस कर ये पॉइंट है तो हमारे साथ ये पॉइंट आ गया। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बन गया, इस तरह ग्राफ हमारे साथ बन गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया।
अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे साथ वाई है, तो इसलिए मैं वाई लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2। ठीक है, तो हमारे साथ a इज इक्वल टू -1 है। इट मीन्स दैट सो द ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड, डाउनवर्ड, नेगेटिव है। ठीक है, अब पर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अगर इधर हम y की वैल्यू 0 पुट कर लें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स फैक्टराइज करता हूँ, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 2 लिखिए, प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। तो x की 2 के लिए y की वैल्यू 0 है, तो 2 पॉइंट हमारे साथ आ गए 2 व 0, और x की वैल्यू -1 y की 0। तो 2 पॉइंट हमारे साथ आ गए 2 व 0 -1 व 0। पुट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे साथ ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 0। तो हमारे साथ x की वैल्यू +2 आ जाएगा, क्योंकि x ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे साथ सिर्फ +2 रह जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हमारे साथ बन गया, x हमने 0 पुट किया और y की वैल्यू 2 आ गई। तो 3 पॉइंट हमारे साथ मालूम हो गए। बाकी हम अदर पॉइंट हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3। x की वैल्यू 0 से हमने दूसरा पॉइंट मालूम किया y 2। ठीक है, इस तरह 2 व 0 मतलब x की वैल्यू 2 के लिए y 0 है और -1 के लिए y 0 है, यह हमने पहले मालूम किया। अब हम 1 के लिए मालूम करते हैं। तो अगर हम 1 पुट कर लें इस इक्वेशन में, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर लें तो -1 प्लस 1, x स्क्वायर से -1 आता है, इससे +1, -1 प्लस 1 0 और +2, तो इससे हमारे साथ 2 आता है। इस तरह अगर हम 3 पुट कर लें तो 3 पे हमारे साथ 3 3 are 9, तो -9 प्लस 3 से -6 प्लस 2 से हमारे साथ -4 आता है। इस तरह अगर हम -2 पुट कर लें तो इससे हमारे साथ 4 आता है, तो -4 -2 -6 प्लस 2, इससे हमारे साथ -4 आता है। इस तरह अगर हम -3 पुट कर लें तो 3 3 are 9, तो -9 प्लस 2 -7 -3 -10 आता है। ठीक है, तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। x डैश y डैश, x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 और -3। तो x की वैल्यू अगर हमारे साथ 0 हो तो 0 को y हमारे साथ 2 है, ये पॉइंट है। ठीक है, 1 पे भी हमारे साथ 2 है, मतलब ये पॉइंट, 2 पे हमारे साथ 0 है, तो ये पॉइंट है। 3 पे हमारे साथ -4 है, फर्ज करिए -4 है, तो ये पॉइंट है। इस तरह -1 पे हमारे साथ 0 होगी, ये पॉइंट। ठीक है, इस तरह -2 पे हमारे साथ -4, -2 ये है, -4 ये पॉइंट है, ये पॉइंट। -3 पे -10, तो ये -3 है और प्लस करें ये -10 है, तो ये पॉइंट होगी। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा। इस तरह ग्राफ हमारे साथ बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ तरफ जाते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन
find the equation of the graph of the function of the type y is equal to x square plus bx plus c. Which crosses the x axis at the point जो x axis से क्रॉस करता है पॉइंट 3 व 0 और पॉइंट 4 व 0. ठीक है, तो ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. तो पहला ये पॉइंट इसमें पुट कर ले और फिर ये पॉइंट इसमें पुट कर ले. तो पुट पॉइंट 3 व 0. 3 व 0 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो अगर x की जगह 3, y की जगह हम 0 पुट करते हो, 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c. ठीक है, तो 3 3 ज़ार 9 प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया. अब सेकंड पॉइंट पुट कर ले. फुटो सेकंड पॉइंट में x 4 है और y 0 है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो अगर हम पुट कर ले x की y की जगह 0 और x की जगह 4 स्क्वायर प्लस b इंटू 4 प्लस c, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 16 प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया. ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड. थर्ड से सेकंड माइनस करें तो थर्ड हमारे साथ ये है और सेकंड हमारे साथ है 9 प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये हमारे साथ 16 माइनस 9 हमारे साथ आ जाएगा 7 और 4b माइनस 3b हमारे साथ b आ जाएगा इज इक्वल टू 0. या b इज इक्वल टू -7. b की वैल्यू -7 आ गया. पुट b इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर सेकंड. तो c की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो 9 प्लस 3b प्लस 3 इंटू -7 और प्लस c इज इक्वल टू 0. तो 9 माइनस 21 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो 9 माइनस 21 से हमारे साथ -12 आता है और प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c इज इक्वल टू +12. तो b और c की वैल्यू मालूम हो गई. तो एज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो b और c की वैल्यू पुट कर ले. y इज इक्वल टू x स्क्वायर, b की वैल्यू -7 है तो -7x और +12. ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, which number 1 cross the x axis at point -5 व 0 over 3 व 0 and passes through the points -1 व 8. ठीक है, नंबर 2 क्रॉस द x एक्सिस एट -7 व 0 over 10 व 0 and also passes through the point 4 व 11. ठीक है, पार्ट 1 में -5 व 0 और 3 व 0 है और -1 व 8. पार्ट 2 में -7 0 10 व 0 और 4 व
11 है, ठीक है। तो हमारे साथ इक्वेशन हमें गिवन है, सोल्यूशन नंबर 1 में सॉल्व करता हूँ। एज द इक्वेशन ऑफ is the equation which cross the x-axis at p was 0 and q was 0। इसका इक्वेशन हमारे साथ है y is equal to a into y is equal to a into x minus p into x minus q, ठीक है। इधर हमारे साथ था p was 0, तो p की वैल्यू हमारे साथ इधर -7 p was 0 where p was 0 is equal to -7 was 0 और q was 0 हमारे साथ होगा q comma 0 is equal to 10। ये पहला पार्ट है -5 कामा 0 और दूसरा पार्ट हमारा था 3 कामा 0, तो मतलब दूसरा पार्ट 3 कामा 0, ठीक है। तो इससे हमारे साथ p बराबर है -5 का और q बराबर है 3 का, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। तो पुट p is equal to -5, पुट p is equal to -5 and q is equal to 3 एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वही हमारे साथ बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस और p की जगह हम -5 फुट तो माइनस और माइनस से प्लस आ जाएगा, तो x + 5 बन जाएगा। अब x माइनस q की वैल्यू हमारे साथ 3 है, तो x - 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड बन गया, ठीक है। आल्सो क्वेश्चन हमारे साथ है first the graph passes through the points, graph passes through the points 10 minus 1 by 8 passes through the points -1 by 8, ठीक है। तो पुट x is equal to -1 and y is equal to 8 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये मेरे साथ बन जाएगा y is equal to, y की जगह मैं पुट करता हूँ 8 a इंटू x की जगह मैं पुट करता हूँ -1 + 5 और -1 - 3, तो 8 is equal to a इंटू +4 और -4, तो 8 is equal to -16a, तो a is equal to -8 डिवाइड बाय -16 तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे साथ 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, तो इक्वेशन मालूम करना है। तो a की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई, ठीक है। तो हमारे साथ इक्वेशन है y, अब a की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई। पुट a is equal to -1/2 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड अगर इधर हम पुट कर ले तो y is equal to -1/2 into x + 5 into x - 3, तो y is equal to -1/2 x स्क्वायर प्लस 5x - 3x, तो 5x - 3x से हमारे साथ आता है 2x, अब 5 3 -15, तो हमारे साथ इक्वेशन मालूम है, ठीक है। y is equal to -1/2 x स्क्वायर माइनस 2x -15, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ ये है क्रॉस द x एक्सिस -7 व 0 10 व 0, ठीक है। तो एज सोल्यूशन में पार्ट नंबर 2 का स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। एज द इक्वेशन which crosses the x axis at p was 0 and q is 0 as y is equal to a into x minus p into q minus 0 where p was 0 हमारे साथ है -7
-7, 0 और Q, 0 हमारे साथ है 10, 0। इसका मतलब है कि P हमारे साथ -7 के बराबर है और Q हमारे साथ 10 के बराबर है। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारे साथ बन जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी। तो a इंटू एक्स माइनस पी, तो p की जगह अगर मैं -7 पुट कर लूँ तो माइनस मल्टीप्लाई बाय -7 से +7 आता है, तो x + 7 और x माइनस, अगर मैं 10 पुट कर लूँ x क्यू की जगह तो x -10 हो जाएगा। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स + 7 इंटू एक्स -10, ठीक है। आल्सो the graph passes through the points 4, 11। 4, 11 मतलब x 4 है और y 11 है, तो पुट x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये मेरे साथ बन जाएगा y इज इक्वल टू, y की जगह मैं पुट करता हूँ 11 इज इक्वल टू a की जगह मैं पुट करता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हम ऑलरेडी हमने डिफाइन किया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 4 + 7 और y की जगह 11 - 10, तो 11 इज इक्वल टू a इंटू 11 इंटू 1, बोथ साइड डिवाइड बाय 11, तो a की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई। तो पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो y हमारे साथ आ जाएगी 1 इंटू एक्स + 7 इंटू एक्स -10, तो y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर से x आता है, x स्क्वायर आता है -10x + 7x से -3x आता है और 7 मल्टीप्लाई बाय -10 से -70 आता है। तो रिक्वायर्ड, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। नंबर 1, f of x is equal to x -3 और नंबर 2, f of x is equal to 2x, f of x is equal to 2x। ये बुक में सही नजर नहीं आ रहा, 2x + 1 है, ठीक है, 2x + 1, ठीक है। बुक में ये 1 नज़र आ रहा है, मैंने 1 ले लिया, ठीक है। आप तरीक़ा सीख लें, ठीक है। तो पहला पार्ट में सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन नंबर 1, रिक्वायर्ड ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ग्राफिकली, ग्राफ से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, तो पॉइंट 1 में सॉल्व करता हूँ। तो लेट y इज इक्वल टू f of x, तो y इज इक्वल टू x -3, तो x की जगह मैं मुख्तलिफ वैल्यू पुट करता हूँ, इससे मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ और इससे हमारे साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह अगर मैं, ये x हो गया, ये y हो गया, x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लो, 1 2 3 -1 -2 -3, 0 के लिए हमारे साथ y की वैल्यू -3 आ जाएगी। x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लो तो y की जगह y की वैल्यू -2 आ जाएगी, अगर 2 पुट कर लो -1 आ जाएगी, अगर 3 पुट कर लो तो 0 आ जाएगी। इस तरह अगर -1 पुट कर लो -4, -2 के लिए -5 और -3 के लिए -6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा। x डैश
अगर y डैश, अब x के लिए 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। इस तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो 0 के लिए -3 है, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 1 के लिए -2 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 1 और ये -2, ये पॉइंट आ जाएगा। 2 के लिए -1 तो ये पॉइंट आ जाएगा। 3 के लिए 0 तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह -1 के लिए -4 तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। -2 के लिए -5 तो ये पॉइंट आ जाएगा। और -3 के लिए -6 तो हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये हमारे साथ मालूम होगा। तो ग्राफ से इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे साथ होंगे। ये -3 है तो इस पे x 0 होगा, तो 0 -3, और दूसरा हमारे साथ होगा 3x3 और y इस पे 0 है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे साथ मालूम हो गई, 0 -3 और 3 और 0, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 में f of x is equal to 2x plus 1, तो let y is equal to f of x, तो y is equal to 2x plus 1। इधर भी हम x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। x y x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लें 0, तो y की वैल्यू हमारे आ जाएगी 1। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर लें तो y की वैल्यू हमारे आ जाएगी 3। अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 4 plus 1 5। अगर हम 3 पुट कर ले तो 3 2 6 plus 1 7। इस तरह अगर हम 1/2 पुट कर ले, -1/2, 2 and 2 -1/2 का मतलब -0.5 प्लस 1, तो इससे हमारे साथ 0 आ जाएगा। तो एक चीज अगर हम -0.5 पुट कर ले तो हमारे साथ ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर हम -1 पुट कर ले -1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -1। अगर हम -2 पुट कर ले तो -3 आ जाएगा। अगर हम -3 पुट कर ले तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट्स मालूम करते हैं। ऑरिजिन 1 2 3, ये -1 -2 -3 और ये पॉइंट हमारे साथ होगा -0.5 का। तो 0 पे हमारे साथ आता है -0, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x 0 तो y हमारे साथ 1 आता है। फर्ज कर ये पॉइंट 1 है। x की वैल्यू अगर 1 हो तो y हमारे साथ 3 आता है। तो फर्ज कर ये 3 है तो ये पॉइंट हमारा आ गया। अगर 2 हो तो 5 आता है, फर्ज कर ये पॉइंट 5 है तो 2 पे हमारा ये पॉइंट आता है। 3 पे हमारा था 7, तो 7 हमारा साथ ये पॉइंट। आप -0.5 पे हमारे साथ 0 आता है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। इस तरह -1 पे -1 आता है तो ये -1 और ये भी -1, तो ये पॉइंट। -2 पे -3 तो ये -2 और फर्ज कर ये -3 है तो ये पॉइंट। -3 पे -5 तो हमारे साथ फर्ज कर ये पॉइंट -5 है तो ये पॉइंट आती है। तो हमारे साथ इस तरह लाइन बन जाएगी। ये इंटरसेक्शन है और ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर -0.5 और 0, -0.5 और 0, और दूसरा पॉइंट ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो हमारे साथ है 0, x इस पे 0 है और y इस पे 1 है, 0, 1। तो हमारे साथ ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मालूम हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 6 हमारे साथ है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। f of x is equal to -x plus 2 और g of x is equal to
2x प्लस 1। इस तरह पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 और g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x प्लस 6। पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें भी जिस तरह पॉइंट पाया क्वेश्चन नंबर पाया था, इसमें हमारे साथ एक इक्वेशन था, इसमें हमारे साथ दो इक्वेशन है। पहला पॉइंट हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ, और दोनों से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। तो इधर हम ये एफ ऑफ एक्स, ये हमारे साथ असल में इसको मैं y1 कहता हूँ, ठीक है। 1 में सॉल्व करता हूँ तो लेट y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हमारे साथ बराबर है माइनस एक्स प्लस 2, और y2 इज इक्वल टू g ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y1 के लिए भी मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ और y पॉइंट मालूम करता हूँ, और y2 के लिए भी मैं पॉइंट मालूम करता हूँ, ठीक है। x1 y1 और दूसरा ये पॉइंट में प्लॉट करता हूँ x2 y2 की। तो x1 की जगह में 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह x2 की जगह 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो x की जगह x1 की जगह अगर हम 0 पुट कर लें तो y की वैल्यू हमारे साथ y1 की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 2। अगर हम 1 पुट कर ले तो -1 प्लस 2 से हमारे साथ 1 आता है, ठीक है। इस तरह अगर हम 2 पुट कर ले तो -2 प्लस 2 से हमारे साथ 0 आता है। अगर हम 3 पुट कर ले तो -3 प्लस 2 से -1 आता है। इस तरह अगर हम -1 पुट कर लें तो 1 प्लस 2 से 3 आता है। अगर हम -2 पुट कर लें तो 2 प्लस 2 से 4। अगर हम -3 पुट कर लें तो 3 प्लस 2 से 5 आता है। इस तरह अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर लें तो y की वैल्यू 1 आती है। अगर हम 1 पुट कर लें तो हमारे साथ ये 2 आता है। अगर हम 2 पुट कर लें 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 से हमारे साथ 5 आता है। अगर हम 3 पुट कर लें तो 7 आता है। अगर हम -1 पुट कर लें -1 तो -2 प्लस 1 से हमारे साथ -1 आता है, ठीक है। इस तरह अगर हम -2 पुट कर लें तो -4 प्लस 1 से हमारे साथ -3 आता है। अगर हम -3 पुट कर लें तो 2 × -3 -6 प्लस 1 से -5 आता है, ठीक है। तो हमारे साथ इसके पॉइंट बन गए 0 1 1 2 2 5 3 0 -1 -1 -2 -3 और -3 -5, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ एक, अब इसका ग्राफ में ड्रा करता हूँ और इसका ग्राफ में ड्रा करता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ, अगर इधर मैं 0 फुट कर लूँ ये मेरे साथ 2 आ जाएगा। अगर मैं 1 फुट कर लूँ तो -1 प्लस 2 ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 फुट कर लूँ तो -2 प्लस 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। x डैश और y डैश, ठीक है। तो और ये हमारे साथ ऑरिजिन है। फिर मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ तो 0 के लिए 2 आता है। मैं पहले पॉइंट लिखता हूँ, ये फर्ज करें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, और ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो इस ग्राफ में 0 के लिए हमारे साथ y की वैल्यू 2 है। इस तरह 1 के लिए 1 है, 1 के लिए हमारे साथ ये 1 है, ये पॉइंट आ गया। इस तरह 2 के लिए 0 है तो ये पॉइंट आ गया। इस तरह 3 के लिए -1 है तो ये पॉइंट आ गया।
इस तरह -1 के लिए 3 होगा, -1 के लिए +3 तो ये फॉर्म होगा, -2 के लिए 4 होगा, ये फॉर्म होगा, और -3 के लिए 5 होगा। तो इस तरह ये फॉर्म, इस तरह ग्राफ हमारे साथ आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह में दूसरा ये हमारे साथ ग्राफ है y1 = -x+2 का। इस तरह अगर हम इसका प्लॉट ड्रा कर दे, 0 के लिए हमारे साथ क्या है 1 है, ये फॉर्म है। इस तरह 1 के लिए हमारे साथ 2 है, 1 के लिए हमारे साथ 2 है, ये फॉर्म होगा। इस तरह 2 के लिए हमारे साथ 5 है, 2 के लिए 5 मतलब ये फॉर्म होगा। इस तरह 3 के लिए 7 है, तो 7 हमारे साथ ये फॉर्म है, तो हमारे साथ ये फॉर्म होगा। इस तरह -1 के लिए -1 है, तो हमारे साथ ये फॉर्म होगा। इस तरह -2 के लिए -3 है, तो -2 के लिए हमारे साथ ये फॉर्म, -3 के लिए -5 है, तो ये फॉर्म। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम x पे देख ले, तो x पे हमारे साथ ये 0 और 1, 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। तो ये पॉइंट हम ग्राफ पेपर पे, अगर ये हम ग्राफ पेपर पे ड्रा कर ले, तो ये एक्चुअल पॉइंट हम मालूम कर सकते हैं, ये एक्चुअल पॉइंट, ठीक है। इस तरह ये एक्चुअल पॉइंट भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 0.3 है, और ये हमारे साथ 1.6 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे साथ आ जाएगा 0.3 into y हमारा 1.6 होगा। तो ये हमारे साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर ये ग्राफ हम ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लें, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन ये वाला और ये वाला ग्राफ पेपर से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में हम 3x - 2 है, और तो लेट y1 = f(x) = 3x - 2 और y2 = g(x) = -x + 6, ठीक है। तो ये हम मालूम कर सकते हैं। इसका फर्ज करें मैं इसके पॉइंट मालूम करता हूँ, ठीक है, और दूसरी वाली का कि पॉइंट्स मालूम करता हूँ, x और y। ठीक है, x की जगह 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। y की जगह अब 0, अगर x की जगह मैं 0 फुट कर लो, तो y1 की वैल्यू हमारे साथ -2 आ जाएगी। अगर मैं 1 फुट कर लो, तो 3 - 2 से 1 आता है। अगर मैं 2 फुट कर लो, तो 3 2 = 6, 6 - 2 से 4 आता है। अगर मैं 3 फुट कर लूँ, तो 3 3 = 9, 9 - 2 से 7 आता है। अगर -1 फुट कर लो, तो -3 - 2 से -5 आता है। अगर -2 फुट कर लो, तो -6 - 2 से -8। अगर -3 फुट कर लो, तो -11 आता है। इस तरह x2 y2 की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 फुट कर लो, तो ये मेरे साथ 6 आ जाएगा। अगर मैं 1 फुट कर, तो -1 + 6 से 5 आता है। अगर 2 फुट कर लो, तो -2 + 6 से हमारे साथ 4 आता है। अगर मैं 3 फुट कर लो, तो -3 + 6 से हमारे साथ 3 आता है। इस तरह अगर मैं -1 फुट कर लो, तो -1 × -1 + 1, तो 7 आता है। अगर मैं -2 फुट कर लो, तो +2 + 6 + 8 आता है। अगर मैं -3 फुट कर लो, तो 3 + 6 9 आता है, ठीक है। अब मैं इन दोनों ग्राफ्स को ड्रा करता हूँ। x की वैल्यू मेरे साथ 1, 2, 3, y की वैल्यू -1, -2 और -3। अब
फर्ज कर ये -1 है, यानी -1 ये पॉइंट फर्ज करें -1 है, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और ये हमारे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पहला पॉइंट 0 -2, तो 0 -2 मतलब x अगर 0 हो तो y -2 मतलब ये पॉइंट होगा, ठीक है। 1 1 1 1 मेरे साथ ये पॉइंट होगा। इस तरह 2 4 2 4 मेरे साथ 2 और ये 4 ये पॉइंट होगा। इस तरह 3 7 तो 3 और ये 7 मेरे साथ ये पॉइंट होगा, ठीक है। और इधर मेरे साथ -1 -5 तो -1 और -5 मेरे साथ ये पॉइंट होगा। और -2 और -2 8 -2 -8 मेरे साथ -2 -8 मेरे साथ ये पॉइंट होगा। -2 और -8 और -3 और -11 ये मेरे साथ ये पॉइंट होगा। तो ये ग्राफ मेरे साथ बन जाता है। ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये हमारे साथ अगर हम सही ड्रा करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसका ग्राफ 0 पे हमारे साथ 6 होगा। ये इसका इक्वेशन में लिखता हूँ y1 = 3x - 2। अब y2 = -x + 6 इसका ग्राफ तो 0 पे हमारे साथ 6 होगा। 0 पे हमारे साथ 6 मतलब ये पॉइंट होगा। 1 पे हमारे साथ 5 होगा तो ये पॉइंट होगा। 2 पे हमारे साथ 4 होगा तो एग्जैक्ट ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। 3 पे हमारे साथ 3 होगा, 3 ये पॉइंट, ठीक है। इस तरह -1 पे 7 होगा, -1 पे हमारे साथ 7 होगा, -2 पे हमारे साथ 8 होगा और -3 पे 9 होगा। तो हमारे साथ ये स्ट्रेट लाइन आएगा और ये हमारे साथ इंटरसेक्शन है जो हमारे साथ 2 और 4 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे साथ 2 और 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है find the point of intersection graphically of the following function. Number 1, f of x is equal to -x square plus 4, f of x is equal to -x square plus 4, और g of x is equal to x plus 2, और part number 2, f of x is equal to x square plus x minus 3, और g of x is equal to -2x minus 5. तो 1 में सॉल्व करता हूँ। लेट y1 is equal to -x square plus 4, और y2 is equal to g of x is equal to x plus 2। तो इन दोनों के मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो x और y की मैं डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ। 0 1 2 3 ये y1 है, ठीक है। -1 -2 -3। तो अगर मैं x की जगह 0 फुट कर लूँ तो y की वैल्यू मेरे साथ 4 आ जाएगी। अगर मैं 1 फुट कर लूँ तो -1 + 4 इससे हमारे साथ 3 आ जाएगी। अगर मैं 2 फुट कर लूँ तो -4 + 4 0 आ जाएगी। अगर हम 3 फुट कर लें
तो -9 + 4 -5 आ जाएगी। इस तरह अगर हम -1 पुट कर लें तो -1 + 4 -1 + 4 से हमारे साथ 3 आता है। अगर हम -2 पुट करें तो -4 + 4 0 आता है। अगर हम -3 पुट कर लें तो -9 + 4 -5 आता है। इस तरह इसके लिए मैं फॉन्ट्स मालूम करता हूँ। तो x और y 0 1 2 3 -1 -2 और -3। तो इसमें हमारे साथ 0 अगर मैं पुट कर लो तो y हमारे साथ 2 आ जाएगी। अगर 1 पुट कर लो तो y हमारे साथ 3 आ जाएगी। अगर 2 पुट कर लो तो 4 आ जाएगी। अगर 3 पुट कर लो तो 5 आ जाएगी। इस तरह अगर मैं -1 पुट कर लो तो हमारे साथ 1 आ जाएगी। अगर मैं -2 पुट कर लो तो 0 आ जाएगी। अगर मैं -3 पुट कर लो तो -1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ में ड्रा करता हूँ। तो ग्राफ में अगर इधर हम देखें 2 + 0, इसमें हमारे साथ 1 3 और 1 3 पॉइंट कॉमन है, और -2 0 -2 0 ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे साथ ग्राफ में आएगी। इसका ग्राफ में ड्रा करता हूँ। 0 के लिए हमारे साथ 4 आता है, ये पॉइंट परस्पर 4 है। 0 के लिए 4, 1 के लिए 3, 1 हमारे साथ इधर है और 3 हमारे साथ इधर। ठीक है, 1 के लिए 3, इसी तरह 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। 2 के लिए हमारे साथ 0, तो ये पॉइंट। 3 के लिए हमारे साथ -5 है, 3 के लिए -5, तो -5 प्लस का ये पॉइंट है, तो हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह -1 के लिए 3, तो -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, तो -1 के लिए 3 प्लस कर ये पॉइंट है, तो हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगी। -2 के लिए 0, तो हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, -1 के लिए 3 और -2 के लिए 0, तो हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह -3 के लिए -5, तो -3 के लिए -5 हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा। 0 के लिए 4, तो ये पॉइंट मैंने बता दिया। 1 के लिए 3, ये पॉइंट आ गया। 2 के लिए 0, तो ये पॉइंट आ गया। 3 के लिए -5, तो ये पॉइंट आ गया। -1 के लिए 3, -1 के लिए 3 ये पॉइंट आ गया। -1 अगर हम पुट कर लें तो 1 आ जाएगा। -1 + 4 से हमारे साथ 3 आ जाएगा, तो -1 के लिए 3 हमारे साथ ये पॉइंट आ गया। और -2 के लिए 0, तो हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा। और -3 के लिए -5। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ग्राफ हमारे साथ बन जाएगा। और ये -1 के लिए 3 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट ये गलत पॉइंट मैंने लिया। -1 के लिए -3 नहीं है बल्कि +3 है, तो ये पॉइंट मेरे साथ इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं प्लॉट करता हूँ तो 0 पे हमारे साथ 2 आता है, तो ये पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इस तरह -2 के लिए हमारे साथ 0, तो हमारे साथ ये पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इस तरह 1 के लिए हमारे साथ 3 आता है, 1 के लिए हमारे साथ 3, तो 1 के लिए 3 हमारे साथ इधर हमारे साथ ये पॉइंट होगा। 1 के लिए 3 हमारे साथ पॉइंट इधर होगा। ठीक है, इस तरह हमारे साथ 2 के लिए 4, तो 2 हमारे साथ ये है और 4 हमारे साथ इधर होगा। ठीक है, इस तरह 3 के लिए -5, तो -5 हमारे साथ इधर होगा। 3 के लिए -5, तो -5 पॉइंट हमारे साथ इधर होगा। ठीक है, इस तरह -1 के लिए 1, तो हमारे साथ ये पॉइंट होगा। तो ये ग्राफ में दोबारा ड्रा करता हूँ, क्योंकि मैंने पॉइंट शो नहीं किए इसलिए इसमें कंफ्यूजन आता है। ठीक है, मैं पहले पॉइंट शो करता हूँ।
ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है। अब 0 के लिए हमारे साथ 4 है, मतलब ये पॉइंट है। 1 के लिए 3 है, मतलब ये पॉइंट है। 2 के लिए 0 है, ये पॉइंट। 3 के लिए -5 है, तो ये पॉइंट। अब -1 के लिए 3 है, तो हमारे साथ ये पॉइंट बनता है। -2 के लिए 0 है, तो -2 के लिए 0 ये पॉइंट बनता है। और -3 के लिए -1, तो हमारे साथ ये वाला पॉइंट बनता है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह होगा। ये हमारे साथ इस तरह ग्राफ आता है। ठीक है। अब दूसरा हमारे साथ स्ट्रेट लाइन वाला है। 0 के लिए 2, 0 के लिए 2 मतलब ये पॉइंट है। 1 के लिए 3, तो 1 के लिए 3 हमारे साथ ये पॉइंट है। 2 के लिए 4, तो 2 के लिए 4 हमारे साथ 1 के लिए 3 हमारे ये कॉमन पॉइंट है, ये इसमें ये कॉमन पॉइंट है। 2 के लिए हमारे साथ 4, तो 2 के लिए 4 ये पॉइंट बनता है। 3 के लिए 5, तो 3 के लिए 5 हमारे साथ ये पॉइंट बनता है। ठीक है। -1 के लिए 1, तो -1 के लिए 1 ये पॉइंट बनता है। -2 के लिए 0, तो -2 के लिए 0 ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है। और -3 के लिए -1, तो हमारे साथ ये पॉइंट बनता है। -3 के लिए -1, तो इस तरह लाइन इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे होगा और इसी पॉइंट पे होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हमें पता है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा 1 व 3, जो कि ये पॉइंट है। अब बात दूसरा है -2, -0, जो कि हमारा था ये पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ लेट y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x -3, y1 इज इक्वल टू, और y2 इज इक्वल टू -2x -5। तो दोनों पार्ट्स में पहले मालूम करता हूँ। x और y 0 1 2 3, -1 -2 और -3। अगर मैं x की जगह 0 फुट कर लो तो y की जगह -3 आ जाएगी। अगर x की जगह मैं 1 फुट कर लो तो 1 + 1 2, 2 - 3 से -1 आ जाएगी। अगर मैं 2 फुट कर लो, 2 2 4, 4 + 2 6, 6 - 3 से 3 आ जाएगी। अगर मैं 3 फुट कर लो, 3 3 9, 9 + 3 12, 9 + 3 12, 12 - 3 9। अगर -1 फुट कर लो तो 1 - 1 0, ये -3 आ जाएगी। अगर -2 फुट कर लो तो 4 - 2 2 और 2 - 3 -1। अगर -3 फुट कर लो तो 9 - 3 6, 6 - 3 3। अब अगर x ये y1 हो गया। अब दूसरा पार्ट्स, दूसरी के लिए मैं पार्ट्स मालूम करता हूँ। तो ये x और ये y। x के लिए 0 1 2 3, -1 -2 और -3। फिर अगर मैं 0 फुट कर लो इधर तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। अगर मैं 1 फुट कर लो तो -2 -5 से हमारे साथ -7 आ जाएगी। अगर मैं 2 फुट कर लो तो -4 -5 से, अगर मैं 2 फुट कर लो तो 2 2 4, -4 -5 से -9 आ जाएगी। अगर मैं 3 फुट कर लो तो -6 -5 से -11 आ जाएगी। इसी तरह अगर -1 फुट कर लो तो -2 मतलब ये 2 - 5 ये -3 आ जाएगी। अगर मैं 2 फुट कर लो तो -2, तो 4 - 5 से -1 आ जाएगी।
अगर मैं 3 फुट कर लूँ तो 6 माइनस 5 से 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसकी प्लॉट ड्रा करता हूँ, ठीक है, ग्राफ इसका ड्रा करता हूँ। एक्स डैश वाई डैश ऑरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। तो x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू मेरे साथ -3, मतलब ये पॉइंट आता है। 1 के लिए -1, 1 के लिए ये -1 मतलब ये पॉइंट आता है। 2 के लिए 3, 2 के लिए 3 मतलब ये पॉइंट आता है। सर 3 के लिए 9, 3 के लिए 9 हमारे साथ ये पॉइंट आता है, ठीक है। -1 के लिए -3, -1 के लिए -3 हमारे साथ ये पॉइंट आता है, ठीक है। इस तरह -2 के लिए -1 ये पॉइंट आता है, ठीक है। और -3 के लिए -3 के लिए 3 हमारे साथ ये पॉइंट आता है। तो ये ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा। इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब दूसरे का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो 0 के लिए -5, 0 के लिए -5 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। 1 के लिए -7 तो मेरे साथ ये पॉइंट आ जाएगा, ये 1 और ये -7। 2 के लिए -9 तो ये हमारे साथ ये पॉइंट, ये 2 और ये -9। 3 के लिए -11 तो ये 3 और ये -11, ठीक है। अब -1 के लिए -3, -1 के लिए -3 ये जो कॉमन पॉइंट है। -2 के लिए -1 ये भी कॉमन पॉइंट है इसका, ठीक है। और -3 के लिए 1 तो -3 के लिए 1 ये पॉइंट हो, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में हमने ग्राफ एक्सप्लेन की थी। हमारे साथ इसका ग्राफ ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह बनेगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे साथ, -1 -3 और -2 -1। ये हमारे साथ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, द पॉइंट ऑफ 2 एयरप्लेन्स A and B and the planes are determined by the equation 2x minus y is equal to 6 और 3x plus y is equal to 4. Find the points where the two paths cross each other. Find the points where two paths cross each other. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन 6 और 7 सॉल्व की, तो एक तरीका ये है कि आप ग्राफिकल मेथड से इसका इंटरसेक्शन मालूम की, जो हमने क्वेश्चन 6 और 7 में कर दिया, ठीक है। एक आप वो कर सकते हैं। मतलब एक तरीका ये है, मेथड नंबर फर्स्ट बाय द मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। मतलब इसका ग्राफ आप ड्रा कर लें और इसका ग्राफ, दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट इसका आंसर होगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो एडिशन से ये दोनों खत्म हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और दूसरा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 into 4 माइनस y इज इक्वल टू 6। तो 8 माइनस y इज इक्वल टू 6। तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 2। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4 व 2। ये क्या है? रिक्वायर्ड पॉइंट्स।
हमारे साथ आ गया फॉरवर्ड टू। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है A pilot makes a check flight in an air going directly into the wind. He covers a distance of 24 km in 6 minutes. Going with the wind, he covers the distance in 4 minutes. Find his air speed and velocity of the wind in kilometer per minute. ठीक है, तो let aeroplane speed is equal to x. Our letter air speed या wind speed is equal to y. ठीक है, तो a pilot make a check in when aeroplane speed and wind speed are in opposite direction, then x minus y is equal to 6 in 6 minutes. X minus y is equal to 6 minutes. ठीक है, इसी का मतलब इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब when airplane speed and wind is in same direction, सेम मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू, और कितनी मिनट्स में? 4 मिनट्स में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक तरीका ये है मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। एक उस तरीके से मतलब इसका ग्राफ प्लॉट कर ले, इसका ग्राफ, दोनों का इंटरसेक्शन मालूम कर ले, तो उसका रिजल्ट होगा x और y हमारे साथ आ जाएगी। मतलब x हमारे साथ एयरप्लेन स्पीड है और y हमारे साथ विंड स्पीड है। ठीक है, तो या दूसरा तरीका है इक्वेशन 1 और 7 को ऐड कर ले, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये मेरे साथ आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये खत्म हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 या x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर ले, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 5 माइनस, अगर x की जगह में 5 पुट करता हूँ तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू, या इक्वेशन नंबर 6 में सेकंड में पुट करता हूँ, x की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या y इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अगर मैं ये मेरे साथ -5 मीटर -1, x की वैल्यू हमारे साथ 5 आ गई और y की वैल्यू हमारे साथ -, ठीक है, लेकिन ये -1, ये स्पीड ऑफ x हमारे साथ क्या है? स्पीड ऑफ एयरप्लेन। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एयरप्लेन हमारे साथ 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड x हमारे साथ क्या है? स्पीड ऑफ एयरप्लेन, एयरप्लेन स्पीड हमारे साथ आ जाएगा, एयरप्लेन स्पीड हमारे साथ आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये -1 है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, विंड स्पीड हमारे साथ आ जाएगा, विंड स्पीड आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया।